हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नए तरह का क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की मिडिल टर्म निकालनी होगी। तो ये है बाइनोमियल और इसकी पावर दी हुई है 6 और आपको क्या कहा गया है कि जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो जो सबसे बीच में टर्म आएगी वो बताइए क्या होगी। आइए देखते हैं कैसे आप इसे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए हम सबसे पहले देखिए यहाँ पे पावर कितनी है 6, तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी 7। सो टोटल टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन, अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो टोटल टर्म्स कितनी बनेंगी 6 प्लस 1 यानी कि 7, क्योंकि जो भी यहां पे पावर होती है उससे एक एक्स्ट्रा टर्म्स बनती है टोटल जब हम एक्सपेंड करते हैं अपने बाइनोमियल को। तो टोटल टर्म्स बनेंगी 7। अब आप खुद सोचिए 7 टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म कौन सी होगी। यहां पे मैं लिख दूं अगर 1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स और ये 7, सबसे बीच में कौन पड़ेगा, यही पड़ेगा ना। देखिए फोर्थ टर्म जो है वो बीच में पड़ेगी। कैसे पता लगा, 3 टर्म्स इधर और 3 टर्म्स इधर, तो बीच में कौन पड़ रहा है, फोर्थ टर्म ही तो पड़ रही है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि टोटल टर्म्स 7 है तो बीच में कौन पड़ेगा, फोर्थ टर्म पड़ेगी। ऐसी अगर टोटल टर्म्स होती 13 सोचिए तो मिड में कौन आता, बीच में कौन सी टर्म पड़ती सोचिए। तो 13 में कौन पड़ता, सेवंथ टर्म, क्योंकि फिर 6 इधर और 6 इधर हो जाती। ठीक है, तो ऐसे आप बिना कोई फॉर्मूला यूज करे भी ये पता कर सकते हैं कि अगर टोटल टर्म्स 7 है तो मिड में जो आपकी मिड टर्म होगी वो कौन सी होगी, फोर्थ टर्म होगी, जैसे मैंने आपको अभी करके बताया। लेकिन आप चाहे तो इसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। टोटल टर्म्स हैं 7, 7 ओड नंबर है, तो अभी मैं ओड नंबर के लिए बात कर रहा हूं। फॉर ओड नंबर्स, फॉर ओड नंबर ऑफ टर्म्स, इवन के लिए भी हम बात करेंगे, अभी पहले हम ओड की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास टोटल टर्म्स जो बन रही हैं वो ओड हैं तो मिड टर्म क्या होगी, मिड टर्म होगी जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं +1/2, तो ये वाली टर्म होगी। तो 7 + 1 8/2, कितना आंसर आ गया 4, यानी कि फोर्थ टर्म जो होगी वो मिड टर्म होगी। और मैंने आपको अभी बिना फॉर्मूले से भी समझा दिया कि कैसे आप इसे पता कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे ओड की, ठीक है, इवन की बात भी हम करेंगे लेकिन अगले लेक्चर में। तो पहले ओड वाले को पूरा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो फोर्थ टर्म इसकी मिड टर्म है, मिडल टर्म है, तो यहां पे मैंने मिड लिखा, मिड मतलब मिडल, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या करना है, हमें इसके एक्सपेंशन की फोर्थ टर्म निकालनी है और फोर्थ टर्म ही इसकी मिडिल टर्म होगी। सो फोर्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन की फोर्थ टर्म क्या होगी 6c, फोर्थ टर्म निकालनी है। तो r की वैल्यू जो यहां पैर में आता है उसे हम r कहते हैं, वो क्या होगा 4 से एक कम यानी कि 3। तो फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी 6c, और फोर्थ टर्म निकालनी है इसलिए एक कम कर दीजिए। फर्स्ट टर्म आपके पास यहां पे है 2/3 x और इसकी पावर हो जाएगी 6 - 3 यानी कि 3। सेकेंड टर्म आपकी है y और इसकी पावर हो जाएगी ये पैर वाली 3। तो ये आपकी फोर्थ टर्म है और यही मिडिल टर्म होगी। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6c3, 6 फैक्टोरियल, 6 - 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, उसके बाद 2 की पावर 3
3 की पावर भी 3 और x की पावर भी 3, y की पावर 3। इसे आगे अगर हम सिंप्लीफाई करें देखें तो क्या बनेगा, ये 6 फैक्टोरियल है, नीचे यहाँ पे 3 फैक्टोरियल बनने वाला है और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल है, तो 6 को हम 3 फैक्टोरियल तक खोलेंगे क्योंकि 3 फैक्टोरियल से बड़ा कोई फैक्टोरियल नजर नहीं आ रहा है नीचे। तो 6 माइनस 3 फैक्टोरियल ही बन जाएगा और ये भी 3 फैक्टोरियल। और इस 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 की पावर 3 यानी कि 8, 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 3 की पावर 3 मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 थ्री जा 9, 9 थ्री जा 27, तो ये हो गया आपके पास 27, x की पावर 3, y की पावर 3। और क्या कर सकते हैं इसमें, हम थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं इसे। ये है 6, 5, 4, इस 3 फैक्टोरियल को ओपन कीजिए तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये तो कट गया तो 1 बनेगा, 1 मल्टीप्लाई डिवाइड लिखने की जरूरत नहीं, 8 और ये 27, x क्यूब y क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर है। बस यहां पे थोड़ा बहुत हम सोल्व कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बस अब तो कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं। 5 4 जा 20, 20 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 160 बन जाएगा, नीचे 27, x क्यूब y क्यूब, तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका।